Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Today we are going to discuss our chapter Rain in Summer, which is actually a poem written by Henry Wordsworth Longfellow. H.W. Longfellow. He was an American poet and educator. Okay, he was very famous for his lyric poetry, and much of his work was recognized for his melodious musicality. Now, let us look at some new word, students. Broad. Broad means something which is very big or large. Fiery. Fiery means something which is very hot. Then narrow. Small street. Narrow यहाँ पर according to this poem, here narrow means a very small or सकड़ी जो सड़क होती है. Okay, then lane, pathway, any kind of track or channel. Roofs, हमारे घर की जो छत होती है उसे हम क्या कहते हैं? Roofs. Now here hoofs. Hoofs वो होते हैं जो lower part of the foot of the horse, जो horse जो होते हैं उनके जो foot का जो lower part होता है उसे हम hoofs कहते हैं. Gushes. Gushes means to stream or flow out rapidly, बहुत ही तेज़ी से बहना. Spout क्या होता है बेटा? A stream of liquid, usually water, originating from somewhere with a great force. Okay, पानी का कहीं से भी बहुत ही force के साथ निकलना. Wide means again it is similar to broad, very large. Okay, then roars. Here roars means according to the poem to flow with a loud noise, बहुत ही तेज आवाज़ के साथ बहना. Now word meaning, students. Clatter. Sounds produced by the hooves. जो साउंड hooves से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम clatters कहते हैं. Fiery, extremely hot. Narrow, small or straight. Tramp, noise, आवाज़ करना. Okay. Swift, quick, जल्दी जल्दी. Okay. Now let us read the poem Rain in Summer, students. I am going to explain you the poem line by line. Okay. In this poem, the poet has described beauty and comfort of rain in summer. He has tried to capture immense happiness of rain in a scorching summer day. इस पोम में जो पोएट ने जो बारिश है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ना. और जो हैप्पीनेस है, हमें जब बारिश आती है इतनी गर्मी के बाद, तो उस हैप्पीनेस उस खुशी को डिस्क्राइब करने की कोशिश इस पोएम के थ्रू की है. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट. जो रेन है वो कितनी ब्यूटिफुल है, खूबसूरत है. किसके बाद? डस्ट और हीट जो समर में होते हैं उसके बाद, है ना. In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. Here the poet is very happy. यहाँ पर poet जो है वो बहुत खुश है. और वो खुश क्यों है? Because of the rain. बारिश की वजह से खुश है ना. क्योंकि इतनी गर्मी के बाद, इतने गर्म दिनों के बाद फाइनली जब बारिश आती है तो हमें डस्ट और हीट से क्या मिलती है? रिलीव हो जाते हैं हम डस्ट और हीट से, है ना. और चाहे वो ब्रॉड स्ट्रीट हो, है ना, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, या नैरो लेन हो, या बहुत ही पतली सी सड़क हो कहीं पर, है ना, तो कहीं पर भी हो, जो रेन है, जो बारिश है, हमें वो सुकून देती है इतनी गर्मी के बाद, है ना. नेक्स्ट स्टैंजा, स्टूडेंट्स. हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Now here students, clatter का मतलब मैंने आपको बताया था. clatter means जो साउंड ये हॉर्स के जो लोअर पार्ट होता है फूट का उससे होता है ना, उसे हम उस साउंड को क्लैटर्स बोलते हैं. रूफ्स मतलब आपकी घर की जो छत होती है, सीलिंग होती है वो. यहाँ पर ट्रैम्प का क्या मतलब होता है बेटा? ट्रैम्प मीन्स नॉइस, है ना. और हूफ्स क्या होते हैं? ये जो हॉर्स की जो लोअर पार्ट
फूट का जो लोअर पार्ट है उसे हम हूफ्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब बारिश की बूंदें छत पर, रूफ पर पड़ती हैं, है ना, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके जैसा होता है, जो हॉर्स की जो हूफ्स हैं, है ना, उनके जैसा होता है। जब इन दिस स्टैंजा पोएट हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द ड्रॉप्स ऑफ रेन, इस स्टैंजा में पोएट जो रेन ड्रॉप्स है उसके बारे में बता रहा है ना, कि उन्होंने क्या कंपेयर किया है, जो साउंड बारिश की बूंदों का रूफ पे पड़ने से पड़ता है वो किसकी तरह है, घोड़े के दौड़ने की जो आवाज़ आती है उसकी तरह है, क्लैटर्स की तरह है ना। कंपैरिजन किया है पोएट ने। फिर वो क्या कह रहे हैं, हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। अब यहाँ पर गशेस का क्या मतलब होता है बेटा, बहुत ही तेज़ी से बहना, है ना, मतलब डिफ़िकल्टी से, है ना, थ्रोट मतलब गला, और स्पाउट यहाँ पर जो जहाँ से पानी नीचे की तरफ बह रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाउट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी रेन ड्रॉप्स जो हैं वो रूफ से टकरा कर नीचे की तरफ आती हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से नीचे आती हैं, है ना, और बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो जो ओवरफ्लोइंग जो स्पाउट है ना, एक जगह है जहाँ से वो पानी निकल रहा है, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो पानी वहाँ से बहुत ही फोर्स से बाहर आता है ना। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, जहाँ पर ये रेड डॉट है दैट इज़ कॉल्ड स्पाउट, तो वहाँ से जो पानी है बहुत ही फोर्स के साथ बाहर आता है। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा, across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide, like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. Now here poet wants to say that when it rains, now here the poet wants to say that when it rains we all come and sit right in our homes at the window pane. window pane वो जगह होती है, वो स्पेस होती है विंडो के पास में, जहाँ पर हम बैठकर जो रेन है उसे इंजॉय करते हैं, है ना। तो उस रेन को हम इंजॉय करते हैं और हम क्या देखते हैं कि जो विंडो पेन है उसके ऊपर कंटिन्यू जो बारिश की बूंदें हैं वो आती रहती हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी वो नीचे उतरती रहती हैं, है ना। With a muddy tide like a river down the gutter roars. अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्पाउट्स में से बहुत ही तेज़ी से पानी बहता है, तो जब वो पानी ऐसी सड़कों पर जाता है जहाँ पर सीमेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि मडी टाइड, मिट्टी की टाइड्स बन गई हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो गटर्स हैं वो ऐसा लगता है कि वो रिवर है ना। हाउ गटर्स लुक, जो गटर्स है वो किसकी तरह दिखते हैं, रिवर की तरह, जिसमें कैसा पानी है, मड वाला पानी है, मिट्टी वाला पानी है। गटर्स लुक लाइक अ रिवर विथ वाटर फिल्ड विथ मड। ओके, so this was all about this poem, students. I hope you understood the poem very well.